सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज मैं सबसे पहले अभी जैनब और जेजे की स्टोरी डाल देती हूँ क्योंकि मैंने परसों डाली थी तो आप लोग वेट कर रहे हो क्या स्टोरी का। तो स्टोरी तो आप लोगों को याद ही होगी कि कहाँ से क्या मतलब कि जैनब को मतलब जेनिया उसके घर से लेके आती है उसके भाई को पैसे देके। तो उसके मतलब भाई को पैसे देके जेनिया को लेके आती है जैनब। तो जैनब को मतलब कि जेनिया उसके बाद 2 दिन के लिए दुबई चली जाती है क्योंकि उसको कुछ बिजनेस वर्क होता है। तो उसके बाद वो आई थी आ जाने वाली थी। तो जैनब जो कि 2 दिन से यही सोच रही थी कि उसको एक औरत आती है खाना देके चली जाती है और उसको बोलती है कि आप खा लीजिए वरना जी हमें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करेंगी। तो जैनब भी मतलब सुन के डर जाती है कि आखिर ये शाजी है कौन जो इतनी खतरनाक है। तो मतलब कि जैनब को जेना का नाम नहीं पता होता। तो मतलब कि आज जैनब को मतलब 2 दिन हो जाता है तो वो बैठी हुई होती है अपने रूम में, उसको लॉक किया गया होता है बाहर से। तो आज वो रूम के मतलब चारों तरफ देखती है तो देखती है कि रूम कितना खूबसूरत है, मतलब कि हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट है और हर चीज़ मतलब कायदे से रखी हुई है। तो रूम उसको बहुत प्यारा लगता है। तो वो खड़ी होती है तो मतलब कि वो बस रो रही होती है, उसे कोई होश नहीं होता बट आज ध्यान दे रही होती है। तो वो खड़ी होती है तो देखती है चारों तरफ, बालकनी से देखती है तो नीचे गार्डन्स वगैरह होते हैं। तो एक शीशे का दरवाज़ा होता है जिससे खोलती है तो देखती है कि सामने तो टेरेस है जहाँ पे बहुत प्यारा सा मतलब गार्डन के जैसा सजाया हुआ होता है और 2 चेयर रखी होती है। तो जब वो बाहर निकलती है और टेरेस पे जाती है तो देखती है कि नीचे गार्डन है और एक और मतलब नीचे का, और वहाँ से एक सीढ़ी जा रही है। तो वो चारों तरफ देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो सीढ़ियों से नीचे स्लोली स्लोली उतरती है, धीरे धीरे छुप छुप के। तो जब सीढ़ियों से उतरती है तो वो देखती है कि सामने मेन गेट है। तो मेन गेट की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पे 2 आदमी हैं, एक तो सो रहा होता है चेयर पे बैठ के और दूसरा दूसरी तरफ मोबाइल करके गेम खेल रहा होता है। तो जैनब इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं आज जेनिया भी आने वाली थी तो 2 दिन हो गया था। तो जेनिया आज बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो फाइनली 2 दिन बाद जैनब को देखने वाली थी। तो अब देखो जैनब तो फ़रार हो गई है। तो जेनिया काफ़ी एक्साइटेड थी जैनब से मिलने के लिए। तो जेनिया आती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो जैनब का रूम खोलती है जिसमें मतलब जैनब होती है बंद। तो रूम खोलती देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे भी कोई नहीं होता। तो वो थोड़ा मतलब घबरा जाती है और गुस्से में आ जाती है। तो फिर वो बाहर की तरफ देखती है तो मतलब टेरेस का गेट खुला होता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए नीचे जाती है, वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं होता। तो गुस्से से वो उसको जैनब को जो खाना देने आती थी उसको बुलाती है गुस्से से। तो वो आती है, कहती क्या हुआ मैम, क्या हो गया। तो वो बोलती जैनब कहाँ है। तो वो बोलती कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले तो वो अपने रूम में थी। तो जीना कहती लेकिन अब नहीं है ना। तो जेनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो कहती है कहाँ चली गई वो, ऐसा क्या कि वो तारा को फ़ोन लगाती है और बताती है कि जैनब नहीं मिल रही है। तो उसके बॉडीगार्ड्स जो बाहर उन्होंने लगाया था वो बोलते हैं कि मैम हम 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हिले, हमें नहीं पता मैम कहाँ गई। वो एक दूसरे को बस वैसे डरते हुए बोल रहे थे कि हम हिले भी नहीं हैं तो मैम कहाँ जा सकती हैं। तो जीना गुस्से से कहती अगर वो बाहर नहीं गई तो फिर वो ज़मीन में घुस गई या आसमान निकल गया उसको, या गलत बोल दिया क्या, छोड़ो मुझे क्या। तो तो क्या होता है क्या मतलब कि जीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है तभी ही मतलब कि आ जाती है तारा फास्ट ड्राइविंग करते हुए। तो वो दोनों गार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने गलती ऐसी की होती है मतलब कि अब उनकी लापरवाही थी। मतलब कि क्या होता है कि जीना चूँकि मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है तो उसकी बॉडीगार्ड्स जो होते हैं तो जिन्हें उसने खास कर रखा होता है उन लोगों के लिए, तो बोलते हैं कि मैम हमने सच में कुछ नहीं किया, सब बोल के उसके पैर में गिड़गिड़ा आ रहे होते हैं। तो कासिम जो कि अभी भी आया था जेनिया के आने पे उससे मिलने के लिए, तो जब जेनिया का देखता है कि इतने ज़्यादा गुस्से में तो वो भी डर के मारे सहम जाता है कि यार गलत टाइम पे आ गया हमें लगता है। तो जेनिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो
जीने कहती है कि दिल तो कर रहा है तुम दोनों को अभी शूट करके जान से मार दो, काम की ना काज की, बस फजूल रखा था, तो अगर तुम्हारे होते हुए वो भागी ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कासिम को देखते हुए कहती है कासिम मुझे गन दो मेरी। तो ये देखते हुए तो वो दोनों बॉडीगार्ड्स और ज़्यादा डर जाते हैं कि अब पक्का है मौत। तभी तारा आ जाती है और तारा कहती है तुम दोनों जाओ यहाँ से। तो तारा को देखती है कि जाने का बोल देती है, तो जेने उसको गुस्से से घूरी होती है, तो तारा बोलती है जैनो देख अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, सबसे पहले हमें जाके जैनब को ढूंढना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम जैनब को ढूंढते हैं, बाद में इनका क्या करना है हम वो देख लेंगे। तो जीने को भी मतलब जीनिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मतलब यार वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है जैनब के लिए। तो तारा कहती है कि कासिम अपने आदमियों को सारे शहर में फैला दो, जैनब जहाँ भी है हमें जल्दी से जल्दी उसको ढूंढना होगा, इससे पहले जीने अपना होश खो बैठे। तो कासिम को भी समझ में आता है कि हाँ मतलब जैनब को ढूंढना ज़रूरी है, इससे पहले जेनिया कुछ कर बैठे। और जेनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ जैनब भागते भागते कुछ लड़कों से टकरा जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक शख्स होता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब देखते हैं क्या है कौन है, देखते हैं। तो ये जेनिया होती है, मतलब कि जेनिया ने जैनब को ढूंढ लिया होता है। तो जेनिया को देख के जैनब, चूँकि जेनिया अपनी लाल आंखें गुस्से भरी लेके जैनब के करीब आ रही होती है और जैनब काँप रही होती है डर के मारे कि अब जेनिया उसका क्या हाल करेगी। तो जेनिया बहुत ज़्यादा मतलब जैनब बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती है। तो तभी पीछे से जैनब को एक आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ के देखे तो वो उसका सीनियर होता है। तो सीनियर होता है तो वो जैनब की तरफ देखता है और कहता है जैनब कहाँ थी तुम, तुम्हें पता है ना सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, थी कहाँ। तो जैनब एक तरफ मतलब कि जेनिया को देखती है जो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी जा रही होती है, और दूसरी तरफ अपने सीनियर को देखती है जो कि हैरानी से जेनिया और जैनब को देख रहा होता है। तो जेनिया बहुत ज़्यादा मतलब जैनब बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है, वो काँप रही होती है, उसे समझ में नहीं आता कि यार वो करे क्या। तो उसका सीनियर आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि जैनब क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जेनिया जब देखती है कि उसके कंधे पे हाथ रखा है जैनब के कंधे पे उस लड़के ने, तो जेनिया बहुत ज़्यादा गुस्से से आ जाती है और वो आते ही है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसको धक्का दे देती है। देखते हैं यार कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कि उस लड़के को धक्का दे दिया और उसको लात से मारने लगती है जेनिया। तो जब वो लड़का ज़ोर से चीखने लगता है दर्द के मारे, तो जैनब आती है और जेनिया को दूर धक्का देती है और कहती है कि आप समझती क्या हो अपने आप को, आप जो चाहोगी वो करोगी, हाँ आप हो कौन। तो जैनब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तो तारा भी होती है आ जाती है। तो तारा और जेनिया देख के शॉक्ड होते हैं जैनब का गुस्सा, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने पहली बार जैनब का गुस्सा देखा था, उन्हें नहीं पता था कि जैनब गुस्सा भी करती है। तो गुस्से से उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तो बोलती कि आप समझती क्या हो अपने आप को, हाँ इंसान हो या हैवान हो, मतलब कब से मैं देख रही हूँ आपका ड्रामा। तो जैनब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो जेनिया आती है उठती है उसके पास, वो गिर जाती है, इतनी ज़ोर से धक्का देती है जैनब। तो जेनिया उठती है और उसके हाथ को पकड़ती है बाजू को और अपनी तरफ खींचती हुई कहती है कहाँ जा रही हो बटरफ्लाई। तो जेनिया जैनब को मतलब अपने बाजू पे उंगलियां इतनी ज़ोर से मतलब पकड़ महसूस होती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि मतलब जेनिया ने उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बेरहमी से पकड़ा होता है। तो जब तारा देखती है ये, तो फिर वो जेनिया का हाथ झटक के तारा को मतलब जैनब को लेके जाती है और कार में बिठा देती है। तो घर पहुँच कर मतलब कि घर पहुँच कर तारा कहती है जैनब तुम रूम में जाओ। तो मतलब वो जेनिया का रूम होता है जहाँ पे जैनब गई होती है। तो जैनब मतलब तारा कहती है कि जैनब तुम रूम में जाओ। तो जैनब जल्दी से भाग के रूम में चली जाती है और जेनिया जो कि गुस्से से मतलब कि हॉल में होती है और गुस्से से इधर से उधर चक्कर काट रही होती है, और फिर वो अपना रूम देखने लगती है जहाँ पे जैनब गई है, तो वो वहाँ पे जाने लगती है गुस्से से। तो तारा उसका हाथ पकड़ लेती है और जैनब उसको गुस्से से देखती है ना सब्जी से। तो तारा कहती है कि पहले थोड़ा गुस्सा ठंडा कर लो उसके बाद जाओ। तो जेनिया कहती है तो चुप रहे, मैं कुछ नहीं करूँगी उसको, ठीक है। तो तारा कहती है ठीक है जाओ। तो जैनब रूम में बैठ के रो रही होती है बहुत ज़्यादा, तभी उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो जेनी अंदर आती है, जिसे जैनब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उसे देख के। तो जेनिया मतलब कि जेनिया आती है और जैनब का बाजू पकड़ के उसको दीवार से लगा देती है गुस्से से। तो वो बहुत ज़ोर से उसने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया होता है, तो जैनब रोने लगती है। तो जेनिया गुस्से से कहती है यहाँ से भागी क्यों।
तो ज़ैनब कहती कि मुझे लगा, तो ज़ैनब बोलती है हाँ बता क्या लगा तुम्हें, बताओ ना ज़रा। तो ज़ैनब कहती कि आपने मुझे यहाँ पे ख़रीद कर लाया ना। तो ये सुनने के बाद ज़ैनब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो टेबल पे रखा जग उठा के नीचे फेंक देती है, और जो कि जग नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है और सारे कमरे में शीशे बिखर जाते हैं। तो जग की आवाज़ सुन के मतलब ज़ैनब सहम जाती है और ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी तारा आती है दौड़ते हुए कि आखिर हुआ क्या। तो वो जब आती है तो देखती है पूरे रूम में शीशा बिखरा हुआ होता है। तो वो देख के मतलब उसको यहाँ का मंज़र काफ़ी ख़तरनाक लग रहा होता है, और वो ज़ैनब को लेके थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब ज़ैनब का क्या होगा। तो मतलब कि जैसे ही तारा आती है तो तारा खुद को संभालती है और जल्दी से आती है और जेनिया को दूर कर देती है, मतलब दूर भेज देती है उससे, मतलब ज़ैनब का हाथ छुड़वा के उसे दूर धक्का देती है। तो जेनिया उठती है और फिर से ज़ैनब के मतलब पास आने लगती है, तो तारा उसको और ज़ोर से धक्का दे देती है। तो जेनिया इस पास ज़मीन पे गिर जाती है, तो वो गुस्से से उठती है और तारा को धक्का दे देती है, और तारा जाके ज़मीन पे गिर जाती है जहाँ पे शीशे के मतलब टुकड़े बिछे होते हैं, और शीशम का टुकड़ा एक उसको धंस जाता है उसके हाथ पर, और उससे बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। लेकिन जब तारा ऊपर सर करती है तो यहाँ का मंज़र कुछ और ही होता है। जेनिया जो कि मतलब ज़ैनब के बालों को ज़ोर से पकड़ा होता है और उसके उसके मुंह को ऐसा उंगलियों से दबोचा होता है, और कहते हैं कि तुमने मुझे दरिंदा समझ लिया है ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें दरिंदगी होती क्या है। और ये देखिए मतलब फिर जल्दी से मतलब बेरहमी से तारा अपने हाथ के शीशे को निकालती है और जल्दी से मतलब ज़ैनब को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, और जीनिया को दूर धक्का हो देते हुए उंगली दिखा के कहती है कि अगर तू अब ज़ैनब से दूर ना रही ना तो देख लेना मैं ज़ैनब को तुझसे इतनी दूर भेज दूँगी ना कि तू कभी उसे पा भी नहीं पाएगी, और तुझे पता है जीनिया मैं ये कर सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद जीनिया दूर हट गई ज़ैनब से और अपना हाथ मसलते हुए कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तारा मुझे आज ही मौलवी बुलाओ, मुझे आज ही से निकाह करना है। तो निकाह सुनते ही ज़ैनब के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उसको हैरानी से देख रही होती है कि निकाह, तो मतलब कि वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अभी उसे मतलब अभी तक पता नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है, मतलब उसे जेना ने किडनैप क्यों किया। तो ज़ैनब जो कि मतलब जान जीने चली जाती है, तो ज़ैनब देखती है और तारा उसको देखती है, जिस मतलब ज़ैनब की आंखों से आंसू आ रहा होता है। तो ज़ैनब उसकी मतलब तारा उसकी तरफ देखती है और कहती है भाभी। तो ये सुनने के बाद ज़ैनब कहती है नहीं मुझे उससे कोई निकाह नहीं करना, वो बहुत बुरी है, वो मुझे मारेगी और मैं नहीं करूँगी, मुझे मतलब कि आप समझ रही हो ना तारा आप ही। तो तारा कहती है कि मुझे पता है, मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो, वो बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है जी, मतलब कि वो पहले आती है और ज़ैनब को बेड पे बिठाती है और उसके पास बैठ जाती है और उसका मतलब उसके सिर पे हाथ फेरती है और कहती है देखो जीना दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, एक्चुअली तुम भाग गई थी ना और वो तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और तुम भाग गई थी इसलिए वो गुस्सा थी, इसलिए वो ऐसा बिहेव करी थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसे समझा दूँगी, ठीक है, वो मैं उसे समझा दूँगी, वो ऐसा एक्ट दोबारा कभी नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है ज़ैनब, तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, वो बहुत अच्छी है, मैं उसे समझा दूँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे सब समझा दूँगी, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी, वो बहुत 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 अच्छी है, तुम देखना, तुम बस उसे एक मौका देकर तो देखो। तुमने मुझे अपनी बहन बोला ना अभी, तो फिर अपनी बहन की बात मान लो और तुम उसे बस एक मौका दे दो प्लीज़। तो ज़ैनब कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या वो सच में अच्छी हैं। तो मतलब कि तारा मुस्कुराती हुई कहती है हाँ मेरी प्यारी बहन वो बहुत अच्छी है। तो ज़ैनब मुस्कुराती हुई कहती है ठीक है। तो मतलब कि तारा देखती है कहती है वाह ज़ैनब आप मुस्कुराती भी हो क्या, मुझे नहीं पता था। तो ये सुनने के बाद ज़ैनब मुँह बना लेती है। तो तारा कहती है अच्छा बाबा सॉरी सॉरी हंस लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आराम से मुस्कुराओ, हमेशा खुश रहो, बहुत प्यारी लगती है ऐसे मुस्कुराते हुए, और मैं भी चल रही हूँ, वरना उस नवाबज़ादे ने कहा है ना कि मौलवी बुलाना है, तो भी मैं नहीं जाऊँगी ना तो मुझ पे बरस पड़ेगी। बस वो गुस्से की तेज़ है, वो बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छी है। और ऐसा कह के तारा मतलब वहाँ से जाने लगती है, और तारा कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त सानिया को भी लेके आती हूँ, ठीक है।
तो ये सुनने के बाद मतलब जब तारा जाने लगती है तो ज़ैनब उसे रोकती है, तो तारा रुक जाती है और कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि आप सच में सानिया को लेके आएंगी यहाँ पे? तो तारा कहती है हाँ हाँ, मैं सानिया को लेके ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। तो ज़ैनब कहती है ठीक है। तो वो मतलब कि ऐसा बोलते हुए मतलब तारा नीचे आ जाती है। तो जेनिया जो कि मतलब जब देखती है नीचे आती है तो वो देखती है कि जेनिया गुस्से से बैठी होती है और वो स्मोक कर रही होती है। तो तारा उसको इग्नोर करती है और कासिम से कहती है कि चलो मेरे साथ। तो कासिम को लेके मतलब जाती है और कासिम उसके साथ होता है। तो वो जेनिया को अकेले छोड़ के घर पे चली जाती है और जेनिया भी वहीं होती है। तो आई होप कि जेनिया उसे फिर परेशान ना करे। तो मतलब कि कासिम को वो भेज देती है किसी काम से और ख़ुद मतलब कि सानिया को लेने चली जाती है। तो वो रास्ते में अली को कॉल करती है, सानिया के भाई को। तो रास्ते में उसे कॉल करती है और तो उसे सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि मैं सानिया को लेने जा रही हूँ तो तू मुझे उसका नंबर दे दे। तो अली मतलब सानिया को लेके आ जाओ। तो अली बोलता है कि नहीं यार, मैं अभी शहर में नहीं हूँ, तो ऐसा कर तो खुद लेने चली जा मतलब सानिया को। तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं वहीं जा रही हूँ, तो टेंशन मत ले। तो वो उसको अली उसको सानिया का नंबर देता है। उसके बाद वो सानिया को फ़ोन करती है और सानिया को मतलब बोलती है कि मैं तारा बोल रही हूँ। तो सानिया बोलती है तो मैं क्या करूँ? तो इन लोगों की ना पहले भी लड़ाई हो चुकी होती है। तो बोलती है कि तारा बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। सानिया कहती है मैं कोई तैयार नहीं रहूँगी। उसके बाद तारा उसके घर पे पहुँच जाती है। तो सानिया तैयार हो जाती है और मतलब कि सानिया पहले तैयार नहीं हो रही होती है, वो बहुत सवाल करती है। तो तारा उसको गुस्से से बोलती है कि चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाओ, वरना मैंने ज़बरदस्ती की ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो फिर सानिया आके बैठ जाती है कार में। तो फिर पूछती है कि तुम मुझे क्यों लेके जा रही हो? तो फिर तारा जो है वो सारी सिचुएशन सानिया को बताती है कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ज़ैनब की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो ये सुनने के बाद सानिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ज़ैनब के साथ इतना कुछ हो गया और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तो मतलब कि सानिया आ जाती है और वो दोनों मतलब ज़ैनब के पास बैठी होती है और वो ज़ैनब से बातें कर रही होती है। तो वो मतलब कि तारा ना जेनिया से बातें ही कर रही होती है। तो वो तारा सीधा आ जाती है रूम में, तो देखती है कि सानिया और ज़ैनब बात कर रही होती हैं। तो सानिया आती है और कहती है कि क्या मतलब तारा आती है और सानिया को कहती है कि ये चुड़ैल क्या पट्टियाँ पढ़ा रही है मेरी भोली भाली बहन प्लस भाभी को। तो सानिया कहती है तुम हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। तो यार यहाँ पे ना तारा और सानिया में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। तो तो सानिया बोलती है कि मैं तो कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, ये शायद तुम्हारा काम होगा। तो तारा बोलते हैं नहीं मेरा काम नहीं है, मुझे तो तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम आग लगाने वालों में से हो। तो सानिया गुस्से से कहती है तुम ज़्यादा मत बोलो तारा। तो तारा बोलती है तुम ज़्यादा मत बोलो। तो उसके बाद ज़ैनब गुस्सा होती है और कहती है तुम दोनों क्या कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हो, शांत हो जाओ। तो ये देख के सानिया बोलती है ज़ैनब तुमने मुझे बोला? तो ज़ैनब कहती है नहीं तुम्हें नहीं बोला, तुम दोनों को बोला, क्योंकि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई पागल नहीं है। तो तारा और सानिया एक दूसरे को देख के हाई फाई करते हैं और हंसने लगते हैं। तो ये देखिए ज़ैनब मुंह बनाने लगती है। तो फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं। तो मतलब कि सानिया बोलती है कि तारा को कि अब ज़्यादा फ्री मत हो, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तो तारा बोलती है कि हाँ चल मुझे भी पता है, मुझे भी तुमसे दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं है, इतना लड़ती हो तुम, कैसी हो लड़की, और मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले बता रही हूँ, मैं जीने की तरह नहीं हूँ। तो सानिया कहती है छी मैंने कब कहा मुझे तुम में इंटरेस्ट है, अगर मुझे कभी हुआ भी ना तो तुम में तो नहीं होगा। तो तारा कहती है कि होना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे टाइप की थोड़ी ना हूँ मैं जो होगा तुम्हें इंटरेस्ट। तो क्या होता है कि मतलब फिर सानिया मतलब ज़ैनब सानिया कहती है कि ज़ैनब तुम अपना ख्याल रखना। तो तारा कहती है कि सानिया चलो काफ़ी टाइम हो गया, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देती हूँ। तो सानिया कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो फिर वो ज़ैनब को बताती है कि ज़ैनब देखो तुम अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैनब उसे हक करती है और ज़ैनब थोड़ी इमोशनल होती है क्योंकि वो मतलब बहुत अकेला फील कर रही होती है। तो तारा कहती है अब रुलाओ मत मेरी प्यारी बहन को। तो सानिया कहती है हाँ रुला नहीं रही हो, तुम ज़्यादा ध्यान रखना ज़ैनब का। तो ऐसा कह के वो उसे घर पे छोड़ने चली जाती है। तो यार ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आ जाएगी इस पार्ट स्टोरी की। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिर आगे मतलब होने क्या वाला है। तो स्टोरी काफ़ी प्यारी है, तो देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।